मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के वनस्पति प्लांट किंगडम से स्ट्रामोनियम नामक दवा की। स्ट्रामोनियम दवा, जिसे हिंदी में धतूरा कहा जाता है, उससे बनता है। स्ट्रामोनियम को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो वो जंगल में अंधेरे में अकेला है, तो उसकी जो मनस्थिति होगी ठीक उसी तरह स्ट्रामोनियम की मनस्थिति होती है या माइंड होता है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चा कैसा होगा। एकदम अंधेरा माहौल है, उसे डर दो चीज़ों का लगता है, अंधेरे, भूत प्रेत का और एनिमल्स का। बच्चा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब उसे डर लगता है तो वो एक आम इंसान की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह जो भी आसपास जगह है, जो भी आदमी है या कुछ भी है, उसे वो क्लिंग करना चाहता है, पकड़ना चाहता है एकदम। उसके सोचने समझने की शक्ति उस समय एक बच्चे जैसी हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बच्चा अंधेरे में जंगल में है। ठीक। अब अंधेरे में जब भी ऐसा एक सिचुएशन, अंधेरा मतलब अनसर्टेन, व्हाट इज देयर यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि आगे क्या है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन, उस समय वो बेचैन हो जाता है, एकदम रेस्टलेस हो जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, यहाँ तक कि वो भीख मांगना तक शुरू हो जाता है। मदद के लिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एकदम उसके लिए वो टेरिफाइंग सिचुएशन होता है, बहुत डरावना सिचुएशन। न वो ठीक से समझ सकता है, न बोल सकता है। अब दूसरा है जानवर। जानवर का डर लगता है उसे। जानवर में खासकर कुत्ते का। जब भी हम कुत्ते का डर एज्यूम करते हैं या मानते हैं, तो कुत्ता एक एनिमल है, वो काटेगा, वो एक डर तो रहता ही है उसको। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो जोर से चिल्ला के आता है, और स्ट्रामोनियम को ऐसे लगता है कि डॉग्स आर बाइटिंग ऑन चेस्ट। वो डायरेक्ट उसके करीब आके चिल्लाता हुआ उसे काटता है। यानी उसको एनिमल्स के साथ साथ जो साउंड वो बनाता है कुत्ता, उससे भी वो बहुत डर जाता है। इसलिए स्ट्रामोनियम का जब भी पेशेंट आता है, उसे ये दो चीज़ें जरूर हमें देखना है कि उसे अंधेरे का डर है या नहीं, और जानवरों का डर है या नहीं। अब अंधेरा, फिर उसको एक्सपांड करते जाइए। अंधेरा हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, फियर ऑफ व्हाट विल हैपन, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं। एनिमल्स में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब कुत्ते वाला सिचुएशन है, जैसे कुत्ता एक एनिमल है, तो कभी आके पेशेंट, हम जब तक डायरेक्ट ना पूछे नहीं बताता है। बिना पूछे अगर हमको जानना है कि ये कुत्ते से कैसे डर रहा है, तो उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी कहीं झगड़ा हो रहा है, ये वर्ड का वो बार बार इस्तेमाल करेगा, कुत्ते 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 जैसा झगड़ा कर रहे हैं। वो इस चीज़ को नकार नहीं सकता, वो वर्ड्स बार बार यूज़ करता है जो उसके अंदर की फीलिंग है। ये तो हो गया डर का सिचुएशन। लेकिन स्ट्रामोनियम में प्रैक्टिस के दौरान मुझे ये भी देखा है मैंने कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ऐसे डर नहीं लगता उनको। मुझे पहली बार देखने से ऐसे लगता है यार ये स्ट्रामोनियम का नहीं होगा, लेकिन जब डीप में जाते हैं तब पता चलता है। तो जो वो हमारे पास आते हैं, जो डर वाला फेज़ नहीं होता, वो कौन सा फेज़ होता है? वो ब्रावो फेज़ होता है, बॉयस्टर होता है, वो बखान वाला, खुद से खुद की बखान करता है। वो अरे मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। यानी जहाँ वो अंधेरा है और यहाँ पे इसको जैसे कंपनी चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, वो बोलता है, गाता है, डांस करता है, सिंगिंग है, बॉयस्टर है, बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए इस फेज में स्ट्रामोनियम को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा फेज इसका जो है
वो है पैरानॉर्मल फेस, आध्यात्मिक। ये हम अध्यात्म का सपोर्ट कब लेते हैं? जब हमारा इंसानों से भरोसा टूट जाता है। एक ऐसा सपोर्ट चाहते हैं जो परमानेंट हमारे साथ रहे। परमानेंट मतलब क्लिंगिंग, क्लिंगिंग। इट्स नॉट फ्रेंडशिप, इट इज क्लिंगिंग। ये दोस्ती नहीं है, पकड़ लेता है वो। तो पैरानॉर्मल, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि जैसे गुरु का फोटो है, कोई सिचुएशन आया, हमने पर्स निकाला, अरे नहीं मेरा गुरु मेरे साथ है, या कोई ताबीज़ है, या जिसे क्रॉस है गले में लगा हुआ। ये पैरानॉर्मल चीज़ों का जो सपोर्ट है ना, इसे लगता है कि ये परमानेंट मेरे साथ है, हर क्राइसिस में मुझे बचाएगा, मुझे लाइट दिखाएगा। लाइट, क्योंकि अंधेरे का उल्टा ही लाइट होता है, रोशनी होती है। इसलिए वो पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव करता है, यानी ये सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है। इसकी सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा होती है कि ये आगे क्या होने वाला है, कभी कभी मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि वो बता देता है कि यार मैं अभी डॉक्टर साहब, मैंने अपने दोस्त को देखा और वो उसके बारे में सोचा और वो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सेंसरी ऑर्गन्स बड़े एक्यूट हो जाते हैं, इतने एक्यूट हो जाते हैं कि वो क्लेयरवॉयंस तक पहुंच जाते हैं, पूर्वाभास जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि स्ट्रामोनियम पेशेंट अंधेरा पसंद करता है। ये उल्टा होता है उसके साथ, क्योंकि हमेशा वो रोशनी की तरफ जाना चाहता है, नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वो अंधेरा पसंद करता है। अंधेरा आदमी कब पसंद करेगा? जब आपको अपने आप को छुपाना होगा, हाइड करना होगा। वो हाइड क्या करना चाहता है? उसे लगता है कि वो गरीब है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है। वो अपनी गरीबी को छुपाना चाहता है, वो अपने डर को छुपाना चाहता है। जब उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल जाएगा, तो दे मे एक्सप्लॉइट, तो वो इन चीज़ों को छुपाता है। उस समय इसको अंधेरा पसंद होता है। तो ये एक सिचुएशन है जब हमको लगा नहीं ये स्ट्रामोनियम नहीं है, क्योंकि इसे तो अंधेरा पसंद है। लेकिन वो क्यों पसंद होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम रेपर्टरी में जब देखेंगे तो हाइडिंग में स्ट्रामोनियम अच्छे मार्क्स में है, इसलिए वो हाइड करता है चीज़ें। जिन चीज़ों से वो डरता है, घबराता है, उनको वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट ख़त्म करना चाहता है। सो देयर इज़ इम्पल्स टू किल।